क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारिता का उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है? रिट अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, मौलिक अधिकारिता, परामर्शदायी अधिकारिता। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016। राइट आंसर डी, परामर्शदायी अधिकारिता। उच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता तथा मौलिक अधिकारिता प्राप्त है, परंतु परामर्शदायी अधिकारिता प्राप्त नहीं है। परामर्शदायी अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कोई परामर्श मांगते हैं तो उच्चतम न्यायालय परामर्श देते हैं, परंतु दोनों में से कोई भी परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे उसके अधिकारिता के क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय, केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय। बताइए जल्दी से। मध्य प्रदेश सिविल जज 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर डी, उच्च न्यायालय। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति वर्णित है। इसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 बताता है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। बताइए। मध्य प्रदेश हायर जस्टिस सर्विस फिल्म 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर ए, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का राज्यपाल, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार। तो द राइट आंसर, उत्तराखंड पीसीआर जूनियर फिल्म 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर ए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 229 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है आर्टिकल 223 ए में, 234 आर्टिकल 233 ए में, आर्टिकल 234 में, आर्टिकल 233 में, ऊपर में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर, एमपीएपीओ 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर बी, आर्टिकल 233 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भेद है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। जो भी व्यक्ति पहले से ही संघ राज्य क्षेत्र में संघ राज्य सेवा में नहीं लगा हुआ है जिला न्यायाधीश होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या पीटर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है। क्वेश्चन नंबर 6, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 233 ए में, 234 में, 233 में, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 233 में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंध राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। सिविल जजों की नियुक्ति संबंध राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। सभी अधिकरण न्यायाधीश राज्यपाल, सभी अधिकरण अधीनस्थ न्यायालय हैं। सभी अधिकरण अधीनस्थ न्यायालय हैं। संबंधित राज्य की सीमा में स्थित सभी सिविल न्यायालय पर उच्च न्यायालय का अधीक्षण होता है। द राइट आंसर, एमपीएपीओ 1995। राइट आंसर डी, संबंधित राज्य की सीमा में स्थित सभी सिविल न्यायालय पर उच्च न्यायालय का अधीक्षण होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र के संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों का अधीक्षण करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति एवं
उस पद पर पदोन्नति की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा। इज द राइट आंसर। MPAPO 1993। राइट आंसर भी उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा। भारत संविधान के अनुच्छेद 233 क्लॉज 1 के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति एवं उस पद पर पदोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 233 क्लॉज 1 के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पद स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। क्वेश्चन नंबर 9। A finance commission to review the position of the panchayats may be constituted by the Prime Minister every 3 years, by the Chief Minister every 5 years, by the Governor every 5 years, by the Planning Commission every 7 years. The right answer time starts now. बिहार हाई जस्टिस सर्विसेज प्रीलिम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर सी, by the Governor every 5 years. भारत संविधान के अनुच्छेद 243 झा के अनुसार राज्य का राज्यपाल संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर या शीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगा। क्वेश्चन नंबर 10। प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल टू होल्डर ऑफ अ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन, both of the above, under the state, none of the above. So the right answer time starts now. बिहार हाई जस्टिस सर्विसेज प्रीलिम्स 2016 और यूपी हाई जस्टिस सर्विसेज प्रीलिम 2009। राइट आंसर सी, both of the above, under the union, under the state. भारत संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। इस प्रकार संघ और राज्य दोनों के अधीन सिविल पद वाले को अनुच्छेद 311 का संरक्षण उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण संघ तथा राज्य की सिविल सेवा के सदस्य को प्राप्त नहीं है? यह कि नियुक्त करने वाले प्राधिकारी का अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। वह कि उसे उसके विरुद्ध आक्षेपित आरोप सूचित किए जाएंगे। यह कि उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में सुनवाई करने का यथोचित अवसर दिया जाएगा। यह कि उसे अवसर दिया जाएगा कि वह ऐसी घोषणा करे कि ऐसा कदाचरण जिसके लिए उस पर आरोप लगाए गए हैं भविष्य में नहीं दोहराएगा। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मध्य प्रदेश सिविल जज 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर टी, यह कि उसे यह अवसर दिया जाएगा कि वह ऐसी घोषणा करे कि ऐसा कदाचरण जिसके लिए उस पर आरोप लगाए गए हैं भविष्य में नहीं दोहराएगा। भारत के संविधान के तहत लोक सेवाओं के सदस्यों को अनुच्छेद 311 क्लॉज 1 व 2 में वर्णित संरक्षण विकल्प A, B, C प्राप्त हैं, जबकि विकल्प D प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। द मीनिंग ऑफ लोकस स्टैंडी इज अ राइट टू बी हियर्ड, अ ड्यूटी टू हियर, अ लोकल राइट, a fundamental right. Right answer A, a right to be heard, सुने जाने का अधिकार। Now क्वेश्चन नंबर 13। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, न्याय मंत्री, विधि। The right answer time starts now. छत्तीसगढ़ सिविल 2007। राइट आंसर सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 14। जब कोई राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 365 के अधीन संघ द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों को पालन करने में असमर्थ रहता है, तब संसद राज्य को उक्त निर्देशों का पालन करने के लिए विवश कर सकती है। राष्ट्रपति यह अवधारणा कर सकता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल लागू कर सकता है। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपीपीसीएस सप्लीमेंट 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था।
राइट आंसर बी, राष्ट्रपति यह अवधारणा कर सकता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। भारत संविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालक शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए कि निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।